औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो फैमिलीज़ को जोड़ने वाला वजीफ़ा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बेऔलादी की वजह से बहुत सी फैमिलीज़ स्कैटर हो जाती हैं, बहुत सी फैमिलीज़ बिखर जाती हैं, फैमिलीज़ टूट जाती हैं। क्योंकि वो सारे का सारा ज़िम्मेदारी जो है वो ठहराते हैं, औरत की ज़िम्मेदारी ठहराते हैं कि ये सब कसूर औरत का है, इसलिए इसको तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो। और कई दफ़ा तो इस तरह भी होता है कि वो 2 से छोड़ के 4 शादियाँ भी मर्द कर ले तो उसके बावजूद उसको औलाद नहीं होती, क्योंकि मसला होता ही मर्द के अंदर है जिसकी वजह से औलाद नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि सारी ज़िम्मेदारी बेचारी औरत पे आ जाती है कि सब कसूर औरत का है, तो इस वजह से औलाद नहीं होती है। तो आज का जो मैं वजीफ़ा बताऊंगी वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इन फैमिलीज़ को, उस तरह की फैमिलीज़ को जोड़ने वाला वजीफ़ा होगा। और इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये बहुत परफेक्ट वजीफ़ा है। आप खुद भी कर सकते हैं जिनके औलाद नहीं है, और आगे आप शेयर भी कर सकते हैं जिसके औलाद नहीं है, आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस वजीफ़े को मिस मत कीजिएगा, ये बहुत कंफर्म बात है। क्योंकि कुछ जो समझदार फैमिलीज़ हैं उनको तो अंदाज़ा हो जाता है कि आजकल के ज़माने में बेटा या बेटी होना कोई उसमें कोई ऐसा आर नहीं है कि सिर्फ बेटियां हैं या सिर्फ बेटा है तो उसमें कोई आर नहीं है। लेकिन कुछ फैमिलीज़ अभी भी इस ज़माने में भी कुछ फैमिलीज़ इस तरह की हैं जो कि चाहती हैं कि वो 1400 साल पहले वाली बात कि बेटी पैदा हो गई तो उसको ज़िंदा दफन कर दो, और बेटा पैदा हो गया तो उस खुशियाँ मनाओ। बेशक बेटा बड़ा हो के तो बाद में पूछे भी ना। कि जब भी आप अल्लाह ताला से मांगे आप कहें कि अल्लाह ताला हमें सौले औलाद अता फरमा, हमें फरमाबरदार औलाद अता फरमा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनने वाली औलाद अता फरमा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। जी तो नाजरीन, वजीफ़ा ये है कि औलाद नरीना वाला वजीफ़ा, पहले मैं इसकी कन्फर्मेशन का बता दूँ आपको। इसकी कन्फर्मेशन की एग्जाम्पलीफाई मैं करती हूँ। एक तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं खुद हूँ इसकी ना, क्योंकि मुझे ये पहले से पता था। ये वजीफ़ा मुझे किसी ने बताया था काफ़ी अर्सा पहले। और जब मैंने कंसीव किया तो मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा और मेरा पहला बेटा पैदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने जब दूसरी दफ़ा हुआ तो फिर मैंने दूसरी दफ़ा फिर पढ़ा तो मेरा दूसरा बेटा पैदा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दोनों दफ़ा मुझे बेटे अता किए। और दूसरी इसकी एग्जाम्पल ये है कि मैंने अपनी भाभी को बताया और उनकी 4 बेटियां थीं, और उसके बाद मैंने उनको बताया तो उनका पहला बेटा पैदा हुआ। तो जिसको एक दफ़ा पता चल जाता है वो फिर दूसरी दफ़ा तो करता ही करता है। तो दूसरी दफ़ा उन्होंने फिर किया तो उनके लगातार 2 बेटे पैदा हुए। तो इस तरह से ये वो दूसरी एग्जाम्पल होगी। एक तीसरी एग्जाम्पल और है। मेरी एक दोस्त थी, उसकी भाभी की बेटियां थी, उनकी भी ना दो बेटियां थी उनकी, और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी हो जाए ना। क्योंकि उनको ससुराल की तरफ से भी शायद कुछ प्रेशर था कि बेटियां पैदा हो रही हैं तो बेटा पैदा क्यों नहीं हो रहा। तो उसने फिर मेरे से बात करी तो मैं उसको फिर ये दुआ बताई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लाज रखी मेरी दुआ की, और उसके भी भाभी के बेटे पैदा हो गया। तो ये तो 3 लाइव एग्जांपल्स हैं। और बाकी उसके बाद जिसने भी वैसे बता दिया किसी को तो वो अमल तो करते होंगे, लेकिन किसी ने बाद में मुझे रिकन्फर्म नहीं किया कि जो है ना हमारा वाकई में जो आपने दुआ बताई थी उसका जो है ना वो इफेक्ट हो गया, या उसका वो पूरा असर दुआ थी या कुछ इस तरह से। लेकिन ये 3 तो बिल्कुल लाइव प्रूफ्स हैं। दुआ ये है नाजरीन कि जब भी फीमेल को पता चलता है कि उसने कंसीव कर लिया, उसने टेस्ट करवाया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो उसी दिन से दुआ स्टार्ट कर दे। इसमें नाजरीन वज़ू की भी कोई कंडीशन नहीं है कि आप बावज़ू होकर इसको पढ़ें, क्योंकि जब आप तिलावत करते हैं तो फिर आपको वज़ू की ज़रूरत पड़ती है। जब आप कोई वजीफ़ा कर रहे होते हैं, या जब कोई आप अमल कर रहे होते हैं, या जब कोई आप जिक्र कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है वो वज़ू की ज़रूरत नहीं होती। आप वज़ू बेवज़ू हर हाल में इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। जी मैं वजीफ़ा बता रही थी कि जब फीमेल जो है वो कंसीव कर लेती है और टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो तब से इस दुआ को स्टार्ट कर देना है। दुआ ये है, स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, रब्बे ला तज़रनी फ़र्दम व अंता खैरुल वारिसीन, रब्बे ला तज़रनी फ़र्दम व अंता खैरुल वारिसीन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग दुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग दुआ है। मैं जितनी स्ट्रेंथ के साथ कह रही हूँ ना उससे भी कहीं ज़्यादा ये दुआ स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस दुआ को पढ़ के तो उसके बाद अगर मुझे कमेंट में बता सकते हो तो मुझे बता दें
کہ جو ہے نا وہ اس کا اثر کیا ہوا، اور میں آپ کو شورٹی دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، کیونکہ یہ کوئی بندے کسی کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ بندے کے کام ہو جاتے ہیں اگر وہ صدقے دل سے پڑھتا ہے۔ جو بھی خاتون پریگننٹ خاتون اس کو پڑھتی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ بے شک 3 مہینے کے بعد، فرسٹ ٹرائمسٹر کے بعد بچے کی سیکس جو ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے، تو آپ 5ویں 6ٹھے 7ویں مہینے میں کسی بھی مہینے میں آپ ٹیسٹ کروا کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بیٹا ہی ہوگا۔ وہ ناظرین اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کرے، سب کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے، سب کو اولاد نرینہ جیسی نعمت سے نوازے، بیٹیوں سے نوازے اللہ تعالیٰ، کیونکہ بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہی نعمت ہیں، ایک رحمت ہے اور ایک نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں سے جو ہے نا فیض یاب کرے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگ جو شیئر کر سکتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کو یا اپنے کسی فیملی فرینڈ میں کسی کو ضرورت ہے تو یہ دعا ضرور ان کو بتائیں۔ یہ بہت اسٹرانگ دعا ہے، اگین آئی ایم سیئنگ دیٹ دس از ویری اسٹرانگ دعا، تو آپ اس کو جو ہے وہ بتائیے، اور خود بھی دعائیں لیجئے اور مجھے بھی دعائیں ملتی رہیں گی، کیونکہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ تو ملٹی پلائی ہو کے چلتا رہتا ہے نا۔ اگر آپ کسی کو نیک بات بتاتے ہیں وہ آگے شیئر کرتا ہے، وہ آگے شیئر کرتا ہے، وہ آگے شیئر کرتا ہے، تو جو سٹارٹ میں بتانے والا ہوتا ہے اس تک بھی یہ اثر پہنچتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی، پھر دوبارہ سے کسی اور وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔